हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे आरटी 2011 का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आरटी 2011 का क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे आगे के पार्ट को। इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज फर्स्ट में आप में से जिन भी कैंडिडेट ने अगर हिंदी ऑप्शन लिया है तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों तरीके से ही हमारी हेल्प रहेगी। और आपका जो रीट का एग्जाम में 20 जून को होने वाला है, मे बी ये रीट आपकी पोस्टपोन भी हो सकती है। तो रीट का एग्जाम चाहे आपका 20 जून को होता है या फिर आगे डेट जाती है, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए गाइस, ताकि आपका जो रीट का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सके और आपका जो एक मोटिव है सिलेक्शन लेने का रीट में, वो सिलेक्शन भी आपका हो सके आसानी से। और गाइज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। और साथ में इसी चैनल के माध्यम से हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारी अब जो क्लासेस रहेगी गाइज, पहले कुछ टाइमों से हमारी क्लास नहीं हो रही थी, मे बी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और भी बहुत सारे इशू थे। अब हमारी जो क्लासेस रहेगी वो डेली रहेगी जब तक हमारा रीट का एग्जाम नहीं हो जाता, या फिर अदर कोई भी एग्जाम आता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर सी टेट हो, डीएसएसबी जैसे एग्जाम होते हैं, या फिर केवीएस के आपके कभी भी एग्जाम आएंगे, तो उन सभी के लिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। और मे बी आपको कुछ ना कुछ इस चैनल के माध्यम से नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग डिस्कस करते हैं। विद्यालय शब्द में है, यानी कि आपको बताने कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि उपस्थित है। ऑप्शन फर्स्ट में का है स्वर संधि, ऑप्शन सेकंड में का है व्यंजन संधि, ऑप्शन थर्ड में का है विसर्ग संधि, या ऑप्शन 4 का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, स्वर संधि। विद्यालय शब्द में जो संधि है वो हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि कैसे? जब आप विद्यालय का संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे आपको आ प्लस आ क्या हो जाता है, ये बड़ा आ ही रहता है, तो इसलिए इसमें कौन सी संधि हमारी स्वर संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, यानी कि इसमें आपको पता नहीं कि पवन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, पा प्लस वन पवन हो जाएगा, या ऑप्शन सेकंड रहेगा प प्लस अन पवन हो जाएगा, या ऑप्शन थर्ड रहेगा पो प्लस अन, या ऑप्शन 4 रहेगा पव जमा ना। तो गाइज, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, पो प्लस अन पवन हो जाएगा। और पवन शब्द में जो संधि है हमारी वो वृद्धि संधि, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार रिपीट हो जाते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आप लोग पढ़िएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी में वचन होते हैं, यानी कि हिंदी के अंदर कितने टाइप के वचन होते हैं वो बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट में का 1, ऑप्शन सेकंड में का 2 वचन होते हैं, या ऑप्शन थर्ड रहेगा 3 वचन होते हैं, या ऑप्शन 4 रहेगा अनगिनत होते हैं। तो गाइज, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा 2। हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के वचन होते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा एक वचन, सेकेंड होता है बहुवचन, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कितने टाइप के हमारे वचन हो गए, 2 प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, आगरा का बहुवचन आपको बताना है कि आगरा का बहुवचन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या आगरे, ऑप्शन सेकंड में क्या है आगरो, या ऑप्शन थर्ड रहेगा आगरे, या ऑप्शन 4 रहेगा बहुवचन नहीं होगा। तो गाइस, आगरा का जो बहुवचन है वो हमारा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका बहुवचन नहीं होता, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार हम छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक कर देते हैं जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो रह जाता है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें या राइट मार्क करें, बहुत अच्छे से कीजिएगा सोच समझ के। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार
कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? पद। ऑप्शन सेकंड में क्या है? विकारी शब्द। ऑप्शन थर्ड में क्या है? अविकारी शब्द। या ऑप्शन फोर है क्या? पदबंध। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन थर्ड रहेगा, अविकारी शब्द कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, शब्दों के सही रूप का चयन कीजिए। इसमें से आपको सही शब्द बताना है कौन सा हमारा सही शब्द है। तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन हमारा 4। तृष्णा का जो सही शब्द है वो इस तरीके से होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। इसमें आपको कवि का स्त्रीलिंग रूप बताने कि कौन सा सही रहेगा। इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, कवित्री। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? संस्कृत। ऑप्शन सेकंड में क्या है? तत्वब। ऑप्शन थर्ड में क्या है? तत्सम। या ऑप्शन फोर रहेगा देशज। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड रहेगा, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जब किसी समाज में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। यानी कि इसके अंदर दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों शब्द हमारे प्रधान होते हैं, उन समाज को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? द्वंद्व समाज। ऑप्शन सेकंड में क्या है? द्विगु समाज। ऑप्शन थर्ड में क्या है? प्रधान समाज। या ऑप्शन फोर रहेगा तत्पुरुष समाज। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज के अंदर जो दोनों पद होते हैं हमारे वो प्रधान होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन 40 में आपको शुद्ध शब्द बताने कि उज्ज्वल का जो सही शब्द रहेगा कौन सा रहेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके कई टीचिंग के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अनुरक्त का विलोम शब्द होगा। तो इसमें से आपको बताने कि अनुरक्त का कौन सा विलोम शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? आरक्त। ऑप्शन सेकंड में क्या है? विरक्त। ऑप्शन थर्ड में क्या है? निरक्त। या ऑप्शन फोर रहेगा आसक्त। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, विरक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो जो सारी हमारे तत्सम शब्द है वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, सकरा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। इसके अंदर जितने भी हमारे शब्द है सारे ही तत्सम शब्द है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कु उपसर्ग जो नहीं है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कुशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इनका जो प्रयोग हुआ है हमारा ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? पुजारीन। ऑप्शन सेकंड में क्या है? कठिन। ऑप्शन थर्ड में क्या है? चिन्ह। ऑप्शन फोर रहेगा मीन। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, पुजारीन के अंदर ही इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में का कर्मधारय समास। ऑप्शन सेकंड में का द्वंद्व समास। ऑप्शन थर्ड में का अवयवी भाव समास। या ऑप्शन फोर रहेगा द्विगु समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फोर है, द्विगु समास कहते हैं। त्रिलोचन, त्रिरतन, तो ये सारे जो शब्द होते हैं हमारे संख्यावाचक समाज के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो पहला पद होता है वो हमारा संख्यावाचक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, द्वंद्व समास है, इसमें से आपको द्वंद्व समास का एग्जाम्पल बताने की कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? लंबोदर। ऑप्शन सेकंड में क्या है? अंधकूप। या ऑप्शन थर्ड रहेगा नर नारी। या ऑप्शन फोर रहेगा शरणागत। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड रहेगा, नर नारी। इसके अंदर जो समास है हमारा द्वंद्व समास है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? शेरी। ऑप्शन सेकंड में क्या है? नागर। ऑप्शन थर्ड में क्या है? नगर वधु। या ऑप्शन फोर रहेगा नौकर। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड रहेगा, नागर। नगर में रहने वाले व्यक्ति को नागर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक जो संज्ञा हमारी नहीं है वो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, शेषव। शेषव जो है गाइज ये अवस्था को बताया जा रहा है यहाँ पे,
जैसे आपने देखा होगा ना, शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तो ये अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो लोहा, लकड़ी और पुस्तक, ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा राम घर पर सो रहा है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा राजा ने निर्धनों को कम्बल दिए, या ऑप्शन फोर रहेगा निसार खेलता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड रहेगा, राजा ने निर्धनों को कम्बल दिए। इसके अंदर संप्रदान कारक है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, वह स्वतः ही जान जाएगा, इसके अंदर जो वह है वो सर्वनाम है, तो वह बताने कि वह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सेकंड में क्या है, नीचवाचक सर्वनाम, ऑप्शन थर्ड में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन फोर रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, नीचवाचक सर्वनाम। वह में जो सर्वनाम है वो नीचवाचक सर्वनाम है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? यानी कि इसमें से आपको पता है कि जिसके अंदर हमारी संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, रस्सी जल गई, ऑप्शन सेकंड में क्या है, सीता पढ़ रही है, ऑप्शन थर्ड में क्या है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, या ऑप्शन फोर रहेगा बच्चा सोता है। तो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड रहेगा हमारा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इसके अंदर हमारी संयुक्त क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, जो छोटा हो, या ऑप्शन सेकंड है जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसी को हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, या ऑप्शन थर्ड रहेगा जिसमें एक कर्ता एवं अनेक क्रियाएं हों, या ऑप्शन फोर रहेगा जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय एवं एक ही क्रिया हो। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फोर रहेगा, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय एवं एक क्रिया हो उसी को हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो उद्देश्य बताने की कौन से पार्ट में हमारा उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, मोहन, ऑप्शन सेकंड में क्या, खरीदारी, ऑप्शन थर्ड में क्या है, घूमना, ऑप्शन फोर रहेगा बाजार। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, मोहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, इसमें आपको बताने की कौन सी वाक्य में हमारे मिश्रित वाक्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, वर्षा हो रही है, ऑप्शन सेकंड में क्या है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सुधीर पढ़ता है, या ऑप्शन फोर रहेगा मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो गाइस मिश्रित वाक्य जो है हमारा ऑप्शन फोर रहेगा, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। ये जो वाक्य है हमारा मिश्रित वाक्य है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में का विस्मयवाचक चिन्ह, ऑप्शन सेकंड में का अवतरण या उद्धरण चिन्ह, या ऑप्शन थर्ड है का प्रश्नवाचक चिन्ह, या ऑप्शन फोर है का निर्देशक चिन्ह। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। चले क्वेश्चन नंबर 56, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, तो सही जो विराम चिन्हों वाला हमारा जो वाक्य रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, जो पत्र आया है कहाँ है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, शेर को सामने देखकर डैश ये वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, या ऑप्शन सेकंड है मैं आग बगुला हो उठा, या ऑप्शन थर्ड है मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या ऑप्शन फोर है मेरे प्राण सूख गए। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फोर है मेरे प्राण सूख गए, यानी कि शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। चले क्वेश्चन नंबर 58, इसमें से आपको सही मुहावरा बताने कि सही मुहावरा कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, नेत्रों में मिट्टी डालना, ऑप्शन सेकंड में क्या है, आंखों में रेत फेंकना, ऑप्शन थर्ड में क्या है, आंखों में धूल झोंकना, या ऑप्शन फोर रहेगा आंखों में कचरा डालना। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड रहेगा आंखों में धूल झोंकना। चले क्वेश्चन नंबर 59, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, पकड़ में ना आना, ऑप्शन सेकंड में क्या है, बहुत बड़ा होना, ऑप्शन थर्ड में क्या है, हाथों का व्यायाम करना,
या ऑप्शन 4 रहेगा हाथ फैलाना। तो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा पकड़ में ना आना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को डिस्कस करते। सिर फिर जाना का अभिप्राय है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या चक्कर आ जाना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अहंकारी हो जाना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सर दर्द हो जाना, या ऑप्शन 4 रहेगा पीछे मुड़कर देखने लगना। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड रहेगा अहंकारी हो जाना, जिससे अपने ऊपर बहुत घमंड होता है, जो अहंकार जिसके अंदर आ जाता है उसे हम कहते हैं सिर फिर जाना, कि उस व्यक्ति का सिर फिर गया। तो ये आपको ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। और गाइज अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही हम इस चैनल पे यूपी टेट, सुपर टेट या केवीएस, डीएसएसबी जैसे एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे। और हमारी जो क्लासेस रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। पिछले कुछ टाइम से हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं थी कुछ इशू की वजह से, इसलिए अब हमारी जो क्लासेस रहेगी वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी और ऐसे ही हमारी प्रिपरेशन चलती रहेगी। चाहे रीट का एग्जाम आपका 20 जून को होता है या फिर डेट अगर पोस्टपोन भी होती है, सितंबर तक जाती है, अक्टूबर तक जाती है, तो मे भी आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आपका रीट का एग्जाम कभी भी हो, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, आपको कंटिन्यू ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहना है। और जब भी एग्ज़ाम हो आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ताकि रिट में जो सिलेक्शन लेने का आपका मोटिव है वो पूरा हो सके। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।